प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन को, जो हमने अभी तक सीखा कि यीशु का मरना हमारे लिए क्या मायने रखता है, यीशु का मरना, जी उठना। अभी हम सिर्फ यीशु के मृत्यु के बारे में सीख रहे हैं कि यीशु की मृत्यु का मतलब क्या, क्यों मरा, क्यों मरना पड़ा। मैं चाहूंगा कि हम उसी रेफरेंस को, जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था, उस रेफरेंस को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा। और आप मुझे बताइए कि यीशु को क्यों मरना पड़ा। ठीक है। एक मिनट जरा मुझे बताना मेरे को कि यीशु को क्यों मरना पड़ा। ये जो बात थी 25 आयत को एक बार फिर से बोल देखिए जरा। यीशु को क्यों मरना पड़ा? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इससे क्या समझ में आता है? पहले तुम भटके हुए थे, अब अब क्या है? अब रखवाले हम वापस लौट आए हैं। तो भटके कब हुए थे? भटके कब थे? जब यीशु को नहीं जानते थे। हाँ। कब भटक गए थे हम? कब भटक गए थे? हम्म कब भटक गए थे? याद है आदम जब और हम हवा पापी। की कहानी? आदम और हवा की कहानी याद है कि कब हम भटक गए थे? जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, रिश्ता तो कह सकते हो ठीक था, पर लेकिन वो पाप की वजह से एक सेपरेशन आ गई। हम परमेश्वर से दूर हो गए। जैसे आदम परमेश्वर से बातचीत करता था, मिलता जुलता था, वो वाला रिश्ता भटक गए। अब क्या हुआ आदमजात का? आदमजात बिल्कुल पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, भटकी हुई भेड़ों के समान। अब जो हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अपने जैसा बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, हमसे बातचीत करता था, अब अब हमारा उसके साथ वो रिश्ता टूट गया। क्यों? पाप की वजह से। अब पाप किसने किया? पाप किसने किया? हम सब ने। जैसे आदम ने पाप किया, वो पाप हम सब के ऊपर आ गया। जैसे एक पहले आदम ने पाप किया, हम सब ने पाप, हम पाप की संतान बन गए, पाप के जैसे पाप में मर गए। अब इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता एक ही था कि उसी परमेश्वर को, उसी यहोवा को, जिसने हमें अपने स्वरूप में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्वरूप में बनाया था, उसे खुद इंसान, जैसे पहला आदम था, अब यीशु को आदम बनना पड़ा। वो इंसान बनकर आ गया। क्यों? जैसे पहले आदम ने पाप किया तो पाप क्या हुआ? सब में फैल गया। अब दूसरे आदम ने क्या किया? दूसरे आदम ने पाप और पाप की शक्ति को नाश किया। पाप और पाप की शक्ति को नाश करके वो, उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। ये हम देखेंगे। हम इन इन आयतों को समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे रोमियो 5 और उसकी 6, 7
6 से 10 को पढ़ेंगे। को कौन करेगा, रीडिंग करेगा? मैं पढ़ती हूँ। हम्म। रोमियो 5 6 से 10। 5 का 6 से 10 तक। 6 वर्ष में लिखा है, क्यों? रोमियो 5 की 6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? ठीक है, एक अतिरिक्त जानकारी को भी पढ़ लेते हैं। हाँ, धर्मी ठहरने का अर्थ धर्मी बनाना और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना देना और घोषित करना है। मेल करने का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता है और उसके क्रोध से हम बच गए हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, याद है? पहला हमने क्या सीखा था? आदम और हवा की वजह से हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमने पाप किया, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, आदम को बाहर निकाल दिया गया, आदम जात को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। अब ये एक दूसरा आदम आया। पहला आदम, उसकी सृष्टि जो हम हैं, पहले आदम की सृष्टि में हम पापी बन गए, पापी ठहरे, जिससे हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया। अब ओरिजिनल आदम कौन, जिसके स्वरूप में हमें बनाया गया था, कौन था वो? यीशु। परमेश्वर का पुत्र, यानी पिता। उसी का पिता, पुत्र का स्वरूप क्या है? जिसके अंदर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, सब कुछ। वो स्वरूप जो पुत्र का है, जिसके स्वरूप में मानव जाति को बनाया था, वो खुद इंसान बनकर इस जमीन पर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसे टूटा था? कौन सी शक्ति थी जिसने हमारा रिश्ता परमेश्वर से तोड़ दिया? कौन सी शक्ति? पाप की शक्ति। पाप की शक्ति। हमारे अंदर पाप की शक्ति काम करती है। पाप क्या चीज है? देखिए, ये सारी आत्मिक बातें हैं। आप लूसीफर का, शैतान का, सारी बातें सुनी होंगी। वो जो शक्ति है पाप की, वो इस शरीर के अंदर वो इतना हावी है, उसका किंगडम, उसका राज्य इस शरीर के अंदर इतना ज्यादा है कि हमारे पास कोई भी उद्धार का, छुटकारे का कुछ भी साधन नहीं है। मानव जाति भटक गई। इसीलिए उसी यहोवा को, उसी यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य बनना पड़ा। वो इंसान बनकर आया ताकि इस पाप और पाप की शक्ति को नाश करे। और जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने पाप और पाप की शक्ति को जयवंत होकर कैसे दिखाया? मुर्दों में से जी उठा, यानी उसने मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु
परमेश्वर का पुत्र है, वो पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत हुआ है। तो वचन क्या कहता है? तुम भी, हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ही नहीं, अनंत जीवन में यीशु मसीह के साथ दाखिल हो जाते हैं। यानी हमारा रिश्ता वही पहले वाला। कैसा वाला? जब आदम और हवा का जैसे था, बल्कि उससे भी बेहतर। देखेंगे, हम आज जब उद्धार पा लेते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल जैसे पहले आदम और हवा पिता के साथ बातें करता था, आज हम भी परमेश्वर के साथ उसकी पवित्र आत्मा में, उसके वचन में हम उसके साथ बातचीत करते हैं। ये है उद्धार। आज ये उद्धार की जरूरत हम देखेंगे कैसे लोगों को चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आपने इन वचनों में मसीह के बारे में क्या सीखा। ये ये जो अभी हमने सीखा यहां से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कब निर्बल थे? जिस दिन हमने अपने आप को जाना, हम्म, जिस दिन मैंने जाना कि मैं भक्तिहीन हूँ, मुझे यीशु की जरूरत है। जब हम निर्बल, कब निर्बल थे? जब तक हमने यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण प्रभु नहीं करके किया था। जब तक उसे जब, प्रभु करके नहीं जाना, जोर से बोलिए। जब तक उन्हें हमने प्रभु करके नहीं जाना था। प्रभु करके नहीं जाना था। हमने यीशु को कैसे प्रभु करके जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पुत्र है वो। और वो हमारे वो लिए मारा गया, हम्म, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी। हमारे लिए मर गया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें क्या किया उसने? हमें अनंत जीवन में पाप और पाप की शक्ति से आजाद किया, हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिया। यस, वी आर फ्री नाउ। हम आजाद हो गए हैं। पाप और पापों की शक्ति से हम आजाद हैं। ये Yes. ठीक है। इसको हम मनन करते चलेंगे धीरे धीरे। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ जी। तो ठीक समय पर, ठीक समय पर क्या मतलब हुआ? परमेश्वर की योजना। जब उसकी योजना थी कि यीशु को इंसान बनना था, यानी मनुष्य जाति को ये बात को समझना है कि हम पाप में मर चुके हैं, पाप में हम लोग नाश हुए जा रहे हैं, ये सारी बातें। तो वो जब ठीक समय आया, तब यीशु इंसान बनकर आता है, शरीर में आता है, एक कुंवारी से जन्म लेता है। कोई शवानियां हैं सारियां यशाया की। और यीशु ने अपने ही शरीर में हमारे लिए एक बलिदान बना। तो क्या लिखता है 7वीं आयत के अंदर? किसी किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो मर गया। हमारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, जगत के गुनाहों के लिए। ओके। तो और यीशु के बारे में क्या आ सकते हैं? यीशु के बारे में और क्या दिखाई दे रहा कि जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? यीशु मसीह के बारे में क्या समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक का? 6 आयत में ना एक लिखा है जब हम निर्बल ही थे हम्म और हम्म 8 आयत में लिखा है जब हम पापी ही थे हम्म तभी मसीह हमारे लिए मरा। यस और वहां लिखा हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है कि सब जो है हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, पापी थे और परमेश्वर के क्रोध हमारे ऊपर था वो बिल्कुल समय। बिल्कुल। ये जो दशा है, अगर हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिस दिन हमने यीशु को, उसकी मृत्यु को, उसके लहू को, उसका मतलब समझ लिया, विश्वास में आ गए, तो ये वाली जो दशा है हमारे लिए पास्ट टेंस बन जाएगी। हमारे लिए एक बीती हुई बात है फिर वो, जब हम निर्बल ही थे। आज हम निर्बल नहीं हैं। क्यों? आज तो हम आज आज तो हम हम निर्बल उसके क्यों लहू नहीं के है? कारण धर्मी ठहरते हैं, आज हम धर्मी हैं। कैसे? उसके लहू के यीशु कारण। यीशु के लहू के कारण, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु, देखो ये बात को बड़ा ध्यान से रखना है। बाई चांस अगर माइंड से ये बात कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती है, भूल जाते हैं, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु का लहू मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, जब हम इन बातों को भूल जाएंगे या कहीं ना कहीं हम अविश्वास की दशा में चले जाएंगे, हम फिर वापस उसी दशा में जाने का कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बन जाता है। हमें इस बात को याद रखना है। लगातार लगातार ये माइंड, ये विश्वास में बने रहना है। ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये शरीर की दशा के अंदर हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु का लहू मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी कमजोरियों के लिए बहाया गया था। ये दशा याद रखनी है। उसी को विश्वास में बने। विश्वास कोई एक टाइम की, आपको क्या लगता है विश्वास कोई वन टाइम एक्टिविटी है? नहीं नहीं, डेली डेली ये चीजें दोहरानी है। जैसे पहला क्रंथियो 15 उसकी पहली आयत में लिखा नहीं, मैं तुम्हें आज फिर वही बात कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, हालांकि तुम्हें विश्वास है, तुम उसको याद भी करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या याद रखना है कि मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इसी से तुम्हें उद्धार भी मिलता है। इस बात को यीशु का हमेशा याद। मरना, जी उठना, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि मैंने एक बार विश्वास कर लिया। रोज रोज जानते हैं। नो, इट इज ए कंटिन्यूइंग, लगातार इस विश्वास में बने रहना है कि यीशु हमारे लिए मरा, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। ये बातें ओके। नहीं तो क्या होता है, सपोज हम इस दशा से बाहर आ जाएं कि यीशु का लहू हमें, हम भूल जाएं इस विश्वास में, कहीं ना कहीं हम उसके लहू को भूल जाएं, उसके बलिदान को भूल जाएं, उसके प्रेम को भूल जाएं, तो क्या होता है? तो क्या होता है? हमारी फिर हम संसार सारी बातों में लिपट हो जाएंगे ना। फिर क्या होता है? दूरी आ जाएगी परमेश्वर के और हम हमारे बीच वापस में उसी दूरी आ शरीर की दशा में चले जाते हैं जिस जाएगी। शरीर में हम भटक गए थे। यस, देखो, दो दशाएं हैं अभी हमारी। एक पुरानी दशा, जब हम भेड़ों के समान भटक गए थे। क्या थी वो दशा? बिना यीशु के, बिना यीशु मसीह के। जिस दिन से हमने यीशु को ग्रहण कर लिया कि यीशु का लहू मेरे लिए बहा, यीशु मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी कमजोरियों के लिए वो मारा गया, यानी उसने पाप और पाप की शक्ति को
नाश किया। मुझे हम सबको इस विश्वास में लगातार बने रहना है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हम इस दशा से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भूल कर अविश्वास की दशा में पुराने उस शरीर की अवस्था में चले जाते हैं, वो एक ठोकर का कारण बन सकता है। हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी कि क्यों एक विश्वासी ठोकर खा जाता है, और हम कई बार खाते भी हैं। ओके, एक तो हो गया। तो यहां पर ये धर्मी बनने का अतिरिक्त जानकारी से बताइए कि धर्मी रहने का मतलब क्या है? धर्मी ठहरने का अर्थ क्या है? धर्मी परमेश्वर ठहरने का कि मैं अर्थ परमेश्वर की दृष्टि में में धर्मी धर्मी बना। बना दे। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना बना देना, घोषित करना है। कौन हमको धर्मी बनाता है? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का का लहू। बलिदान। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान। इसको घोषित करते हैं, हम घोषित करते हैं। हम घोषित करते हैं, यीशु मसीह हम के लिए विश्वास मारा करते हैं। गया। वेरी गुड। हम विश्वास करते हैं, हम घोषणा किसको घोषणा करते हैं? याद है? समझ में आया? शैतान की शक्तियों को, जो हमें हमारे कमजोर पीछे बनाता है, जो हमें पाप में वापस जाने के लिए घसीटता है। हमारा युद्ध इस पुराने शरीर के अंदर लगातार चलता रहता है, और हम उसको बार बार इस बात को याद दिलाते हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं। को खंडित करते हैं। मेरे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, यीशु का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। ये बात को हम लगातार, अपने आप को ही नहीं बल्कि आसमान की शक्तियों को, वो शक्तियां जो कि हमें पाप में वापस घसीटती हैं, पाप की दशा में वापस घसीटता है वो। हम, यही तो एक युद्ध और लड़ाई हमारी चलती रहती है, और यही तो विश्वास का जीवन है। करेंगे इसको थोड़ा सा। धर्मी ठहरने का मतलब क्या है? कि हमारा मेल करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित बना कर। दिया। यस। परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता मेल। है, परमेश्वर के साथ हमारा मतभेद समाप्त हो जाता है। नो मोर, हमारा परमेश्वर के साथ कोई मतभेद नहीं है पाप के विषय में, पाप के विषय में। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन अभी तक का आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है? परमेश्वर के साथ तो मतभेद खत्म हो गया। इट्स गुड, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। लेकिन लोगों के साथ जो मतभेद होता है उसको कैसे खत्म करना है? मेन तो ये है। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारी लगातार चलती रहती है। संसार की सोच, संसार का मुकदमा इस शरीर के अंदर लगातार आपके साथ वो युद्ध चलता रहे। हमें बार बार इस बात को याद दिलाना है कि यीशु का, बैप्टाइज होना है, यीशु के हाँ, लहू में बैप्टाइज होना। देखो, जब हम लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लोग हमारे ऊपर कुछ भी सवाल कर सकते हैं, जो भी मेरी कमी है, जो भी मेरी कमी घटी, जो कुछ भी है, हमें एक दूसरे की कमी घटी को यीशु के लहू में, पहले विश्वासी कभी भी एक दूसरे की कमी घटी को आरोप नहीं लगाता, बल्कि यीशु के लहू में ढकता है, क्योंकि मेरे गुनाहों को यीशु का लहू ढकता है। हम भी एक दूसरे के गुनाहों को ढकते हैं, उसी को बोलते हैं क्षमा करना, प्रेम करना। उसका लहू यही तो काम करता है, हमें अपने लहू से धोता है, हमें शुद्ध करता है। पर संसार नहीं करता। यस। संसार आरोप लगाएगा, संसार आपके ऊपर सवाल खड़ा करेगा। ये युद्ध चलता रहेगा, ये, इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? ये कोई और क्वेश्चन तो नहीं कहीं?
और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, हम इसको देखिए। ये मैं चाहता हूं कि हम आप बहुतों के सवाल होते हैं। ये जो आत्मिक युद्ध है हमारा इस शरीर के अंदर, हम एक दूसरे के गुनाहों को क्यों माफ करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, क्यों यीशु के लहू में हमेशा ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं? क्योंकि यीशु ने हमें कवर किया, परमेश्वर ने हमें कवर किया है। ओके, आगे चले। यस। ओके, आगे चलते हैं। ये तो कर लिया हमने। अगला सवाल, आपने इन वचनों से मनुष्य की दशा के बारे में क्या सीखा? मसीह के बारे में क्या सीखा? हाँ, मसीह के बारे में क्या सीखा? ये तो कर लिया ना हमने बात। मसीह के बारे में तो देख मसीह लिया। भक्तिहीनों मनुष्य के की लिए दशा मरा के बारे है। में क्या जो कुछ जाना, अब सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य की अवस्था के बारे में आप जो कुछ भी सीखते हैं उसकी सूची बनाएं। हाँ, अभी आपने सवाल किया मीनू ने ना, लोग सवाल करते हैं, लोग क्वेश्चन करेंगे, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो। हमारी कमियों को उभारा जाता है। हमारी कमियों को जब उभारा जाता है, कोई बात नहीं, हमें मान लेना चाहिए, कोई बात नहीं, मेरी कमी है तो मैं यीशु में अपनी कमियों को, एक दूसरे से क्षमा मांगने से हम अपनी कमियों को यीशु के लहू में ढकते हैं। संसार नहीं करेगा ये। संसार हमारी कमियों को कवर नहीं करता। क्यों? वो यीशु को नहीं मानता। यीशु के लहू पर, यीशु के बलिदान को वो ग्रहण नहीं करता। यही तो फर्क है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, देखो इस बात को हमेशा याद रखना है, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हम अपने आप को ही नहीं, एक दूसरे को भी यीशु के लहू में ढकते हुए, प्रेम के अंदर क्षमा करते हुए, ढकते हुए हम वैसा जीवन जीते हैं जैसा प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसा तुम दूसरों को क्षमा करोगे, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ठीक है ना? यस। है हमारे बाप की याद है तो प्रार्थना, तुम जैसे दूसरों के अपराध हाँ। करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। तो हम कैसे दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु का लहू मेरे गुनाहों को कवर करता है, धोता है, क्षमा करता है। वैसे ही हम भी एक दूसरे के गुनाहों को कवर करते हैं, क्षमा करते हैं, धो डालते हैं। और जो कुछ भी है, हम एक दूसरे को यीशु के लहू में, हमारी सहभागिता, हमारा प्रेम, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मसीह के लहू में है। ये बात है। तो सवाल क्या था? मनुष्य की अवस्था, उससे पास्टर जी हमने तो अपने आप को ये तसल्ली दे दी कि यीशु के लहू में हमने माफ कर दिया, ढक दिया और अपराधों को माफ कर दिया। लेकिन जो सामने वाला है वो उसका क्या होगा? वो अगर नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा तो उसको क्या छोड़ देंगे हम, या उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, या उसका कैसे, मतलब उसका और हमारा रिश्ता सही कैसे होगा? बड़ा सरल सा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहला सवाल देखो, परमेश्वर ने आपके साथ कैसे किया? उसने तो बहुत अच्छा किया, बहुत प्यार किया, माफ भी कर दिया, गलतियों के जब हम बावजूद भी गले जब लगा। हम निर्बल थे, पापी थे, उस टाइम हमको चुना, है ना? तो वो सेंटेंस में ही सब आ रहा है कि वो सब भी खूबियां देख के नहीं, कोई खूबी नहीं थी हमारे में, तब हमको चुना था, है ना? यस। कल हम एक चीज प्रेज लॉर्ड, कल हम एक चीज पढ़ रहे थे, पहला पत्रस उसका दूसरा बाप और उसकी 21 आयत में। अगर हम समझ रहे हैं कि हम निर्बल थे, मसीह हमारे लिए मारा गया, तो वहां उस आयत में लिखा है और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। तो अब हमें क्या करना है? यही करना है। लोग हमारे साथ मसीह के साथ क्या कर रहे थे? उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो हमें भी हमें नहीं भी ग्रहण उसी करेंगे। पद चिन्हों पर चलना है जो यस। यीशु मसीह ने किया। हमारा आदर्श है ना ये चीज। वध होने वाली भेड़ के समान चुपचाप खड़ा रहा, ऊन हाँ, कुतरने वाली भेड़ के समान सहता रहा। हम भी यीशु के जैसे,
जैसा यीशु ने क्या कहा था, जैसा पिता ने मुझे जगत में भेजा मैं तुम्हें जगत में भेजता हूं। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को माफ किया, शुद्ध किया, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवा दिया। आज हम क्या करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम दूसरे को, चाहे वो कितना भी आरोप लगाए, कोई बात नहीं, आरोप लगाना उसकी पुरानी फितरत है, वो पुराना नेचर है, वो पुरानी सृष्टि का स्वभाव है। वो जो पुराना शरीर आदम वाला है वो पाप का शरीर है, उसके अंदर ये आरोप लगेंगे। और हमें परमेश्वर के वो प्रेम में रहना है। परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बिल्कुल Yes. वही प्रेम। जब हम भी उसको धिक्कार रहे थे, नहीं मान रहे थे, कई जगहों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, एकदम नहीं समझ रहे थे, बहुत देर से उसको जाना। बिल्कुल यही है पद चिन्हों पर चलना। कल हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा करी थी। पद चिन्हों पर चलना, उसके रास्तों पर चलना, जैसा उसने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया, हमें भी संसार के पापियों से प्रेम करना है। इतना ज्यादा झुक जाना है। हाँ, जितना जैसा यीशु ने किया, जैसा पिता परमेश्वर ने किया, हमें भी करना है। बुराई को भलाई से जीत लो। पर हम्म, हम सबको इतनी स्ट्रेंथ दे। हाँ, ये ओके, वेरी गुड। तो आपको मनुष्य की दशा समझ में आ गई। आज भी बहुत लोगों की यही दशा है कि वो आज भी, हम कई बार पुराने स्वभाव में, पुरानी दशा में, कि देखो कई बार हम यीशु को विश्वास तो कर लेते हैं, मान भी लेते हैं, पर पद चिन्हों पर नहीं चलते। यही तो प्रॉब्लम है आज की डेट में। पद चिन्हों पर नहीं चलते। यस। अगर विश्वास करते हैं तो फिर यीशु के पद चिन्हों पर चलो। यस। पद चिन्हों पर नहीं चलने का मतलब फिर वो विश्वासी नहीं है। कहीं ना कहीं हम एक पैर इधर एक पैर उधर। यस। सादे धोते हैं, हम्म, ये प्रॉब्लम होती है। अधूरे अधूरा, इसको बोलते हैं अधूरा सुधार कह सकते हो, अधूरा सुधार। हम कहीं ना कहीं करने के लिए सीधे सुधरने ये की कोशिश ये वो करते हैं। वाला ये वो वाला सुधार है कि हम आईने में आए, मुख देखा, अच्छा लगा और चले गए, लौट गए, भूल जाते हैं फिर हम। हम्म, इसलिए मैंने कहा ये लगातार की एक्टिविटी है। विश्वास कोई सिर्फ वन टाइम का एक्टिविटी नहीं है। आज मैंने अभी अभी विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, मैंने सारा कुछ कर लिया, और फिर दूसरी घड़ी में भूल गया। उसमें क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वही पुराना संसार, संसार की सोच, संसार की बातें वही आएंगी फिर वापस। लगातार इसके ऊपर हमने, पौलुस कहता है मैं लगातार घूंसे मारता रहता हूं शरीर को, रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ। लगातार। हाँ, ओके, कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए आगे बढ़े। यस। तो पद 9 को देखे रोमियो 5 का 9 में, कि परमेश्वर की योजना में यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या प्राप्त किया। पद 5 का 9, यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, हम धर्मी और हुए। यीशु के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम बचेंगे। जबकि हम बचेंगे। उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा, यानी उसी के लहू के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ना बचेंगे। क्या मतलब है इसका? देखो, हम अगर प्रभु के कारण धर्मी तो ठहर गए। एक बात हम्म, है, अगर हम उसके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे तो भी हम धर्मी ठहरे रहेंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। यही यही मैं कह रहा हूं, अगर लगातार विश्वास में नहीं रहोगे। देखिए, हो सकता है कि मैं 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, या 1 घंटे के लिए मेरे मन के अंदर कुछ उभार आया, कुछ शरीर पुराना स्वभाव आ गया, पुराना स्वभाव,
मुझे गुस्सा भी आया, मुझे क्रोध भी आया, पर लेकिन मैंने 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद जो भी है, वापस मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। जैसा यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, इसके लिए भी लहू बहाया। जैसा पिता मुझसे प्रेम करता है, इससे भी प्रेम करता है। मैं वापस उसी दशा में आ जाता हूं। मेरा कोई परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। पर लेकिन अगर हम पुराने स्वभाव में, पुराना जो माइंड है हमारा शरीर, अगर उसी के अंदर हम आदम वाले शरीर में रहेंगे, आदम का शरीर समझ में आ गया ना, कि जो पाप का शरीर है, अगर उस शरीर में बने रहेंगे तो परमेश्वर का क्रोध तय है। यही कारण है, आज आपको याद है पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 23 में क्या कहता है, 23, 24, 27, 28, इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे कमजोर हैं, बीमार हैं, रोगी है, कुछ तो रोगी हैं, सो भी गए। निर्बल है। का क्रोध, अनुचित रीति से प्रभु के बदन में भागीदार हो जाना, ये वाली बातें, उसके बदन में, उसके शरीर में, उसके साथ अगर हम लगातार उसके विश्वास में, उसके लहू में नहीं बने रहते, वो अनुचित रीति होती है और हम परमेश्वर के प्रेम को न्योता दे रहे हैं। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का? अगला सवाल देख लेते हैं। पद 10 के अनुसार परमेश्वर मसीह की मृत्यु और जीवन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं और वह किस प्रकार आपस में संबंधित है। ध्यान से देखो, पद 10 के अनुसार मसीह की मृत्यु और जीवन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं। देख लो 10 का, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाएंगे। क्या समझ में आया? कि उसकी मृत्यु, पुत्र की मृत्यु होने से हमारा हमारा ही बेनिफिट हुआ दोनों तरफ से, कि एक तो मेल मिलाप हुआ, हम पाप की दशा से मुक्त हो गए, मेल मिलाप हो गया। नंबर 2, जब मेल हो गया तो उसके जीवन के कारण हमने उद्धार पाया। उद्धार पा लिया। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसा पहले था, हमने देखा था ना पहले कि हम पहले दशा में भटक गए थे, हमारा रिश्ता वापस रिस्टोर हो गया। हम परमेश्वर के साथ वापस उसी रिश्ते में आ गए जिस रिश्ते में पहले उसने आदम को बनाया था। ओके, उसकी तो मृत्यु भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हुई और उसका जी उठना भी हमारे लिए लाभदायक हुआ, दोनों तरफ से हमारे लिए लाभकारी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सब लोग जो है, आप अपने क्वेश्चंस को, कुछ भी आपके माइंड में आता है, ये मैं इसलिए हम कहते हैं बाइबल स्टडी है ये। बाइबल स्टडी में आप, मैं सरमन नहीं है ये मेरा, सरमन देना एक चीज होती है, बाइबल स्टडी करना बातचीत करना। बातचीत के अंदर आपके माइंड में कोई भी शंका आती है, कुछ भी सवाल आता है, आप बात कर सकते हो। अगला सवाल कर लेते हैं, ये सवाल, क्या क्या मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं? जैसे मैंने अभी पूछा था हाँ, क्वेश्चन, कि अगर हम उसके लहू के, वो तो हो गए, हाँ, हो गए, हमने मान लिया, तो क्या, और अगर हम उसके पद चिन्हों पे नहीं चलते तो क्या हम धर्मी ठहरते हैं? वही क्वेश्चन आ गया, क्या मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं? ये ठहरे हैं। आपका मेल और उद्धार हुआ है? यस, हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। वेरी गुड। क्या आपको लगता है कि ये मेल मिलाप जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? हमारा रिश्ता किसके साथ होता है? परमेश्वर के परमेश्वर साथ के भी हमारा रिश्ता जरूरी है, एक दूसरे और के साथ यीशु भी के। हमारा रिश्ता जरूरी है। जैसा हमारा रिश्ता
परमेश्वर के साथ है, वैसा ही हमारा रिश्ता अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई बहन के साथ है, ये अपने जो दुश्मन रिश्ता के आप साथ। बता रहे हो ना मनुष्यों के बीच में, हम्म। ये 10 इसको वर्ष पढ़ेंगे ना, ये ज्यादा क्लियर हो जाती है फिर बात। ये तो फिर मेल हो जाने पर उसके उसके कौन है, यीशु के जीवन के हाँ, कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यीशु के जीवन मतलब उसी की तरह जीवन हम बता रहे हैं, तभी वो लिविंग गॉड बनता है। उसी के अगर हम जीवन के कारण। यस। हाँ, वो हमारे में आता ना जीवन, वो हमारे में जिंदा रहता है, हम्म। उसी के तरीके से चलते हैं तभी हमारा उद्धार होता यस। है। ये जो वर्ष है, इससे मुझे ऐसे समझ आ रहा है, यीशु बिल्कुल। का जीवन तो हमारे अंदर वचन जो काम कर रहा है, यस। वो और ही हमें उद्धार की ओर लेकर जाएगा। बिल्कुल। यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे अंदर है उसका वचन, और यस। वो हमें गाइड करता है। यस, बिल्कुल सही कहा आंटी। और वचन। हम अपने एफर्ट से कुछ नहीं कर सकते, यस। उसका होली स्पिरिट बिल्कुल हमारे अंदर बिल्कुल। है। आप और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको लगता है कि आप किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे, या आप कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा सकेंगे, एक कुछ भी एक सवाल प्रॉब्लम है जो तो। लोगों हम्म। एक सवाल लोग करते रहते हैं कि आप कहते हैं कि ही इज लिविंग गॉड, हाउ हाउ इज लिविंग गॉड। हम्म। हम बड़े क्लेम करते हैं वो जिंदा है। हम्म। वो जिंदा कहाँ है, वो हमारे में जिंदा है, अगर मेरा हमारे जीवन में बीच में। बदलाव नहीं आ रहा, हाँ, अगर मेरा जीवन बदल नहीं रहा, अगर मैं अपने दुश्मन से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहन से मैं प्रेम नहीं कर पा रहा, हम मरे हुए हैं। अभी भी मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर पुराना स्वभाव है। जब यस। मेरा पुराना स्वभाव जब तक रहेगा, मैंने यीशु के लहू का काम नहीं करने दे रहा। मुझे विश्वास करना है कि यीशु का लहू मेरे गुनाहों को धो डालता है। और अगर कोई तकलीफ होती है, या कोई भी आपको लगता है कि मुश्किल हो रहा है, बात करो। आप अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मन से बात करो कि यीशु का लहू क्या मुझे, मेरे रिश्ते को क्यों ये इतना कड़वा बना के रखा हुआ है, क्यों मेरे मेरे तुम्हारे बीच में संबंध इतने कड़वे हैं। वो बात करना जरूरी है, तभी यीशु का लहू हमें धो डालता है। सर आपने प्रकाशित वाक्य में भी स्टडी कराई थी ना, जब कलीसियाओं के बीच में, तो उसने कहा था तुम जीवित तो हो पर मृतक हो, इसलिए उन सब भली वस्तुओं के जागृत हो, उन सब चीजों के लिए जागृत करो अपने आप जागरूक रहो। यस। को। ऐसे में हमें इंसान से, सामने वाले इंसान से बात करनी है, अपने आप से करनी है, या परमेश्वर से करनी है? तीनों से करनी है। अपने अपने से भी बात करो, अपने पड़ोसी से भी बात करो, और अपने परमेश्वर से भी बात करो। एक्चुअली क्या सर, एक चीज जैसे सिस्टर जी बोल रहे हैं ना, मुझे इनकी बात से एक बात याद आई। कई बार ऐसा होता है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शरीर नहीं, हमें आत्मा में देखा, आत्मा के लिए लहू दिया उन्होंने, हमारी हम्म। हमारी देह प्राण आत्मा को बचाने के लिए। तो ऐसे ही हमें हम भी, जब आत्मा हम किसी भाई बहन से जो हमारे प्रति विरोध में आ रहा है या कुछ आ रहा है, हमें उसे शरीर नहीं समझना, हमें उसे आत्मा में बस समझना बस है, बस ये और चीज उसके लिए बहुत। उन यस, बातों को करना। जैसे मंजू आप बिल्कुल परफेक्टली बोल रहे हो। वो ये अपने आप को हम तब आत्मा बनाना। है, बस ये चीज याद यस। रखना है। यस। हम यीशु मसीह की आत्मा है, हमारे जब तक अंदर हम शरीर वही में, रहता है। जी, जब हम तक शरीर शरीर है में ही नहीं, सोचेंगे तो नहीं मिलेगी ब्लेसिंग। यस। पौलुस सिखाता शरीर है, से नहीं पुराना स्वभाव मैंने क्रूसिफाई कर दिया। कर दिया। पुराना मर चुके हैं स्वभाव, उसके लिए। आदम का शरीर मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। यस। यस। हमें उसको मार डालना है, यस। क्रूसिफाई करना है, और यीशु के बदन को ग्रहण करना है। यीशु के लहू का मतलब क्या है? आज यीशु का लहू मेरे अंदर ऑपरेट कर रहा है, हाँ, उसका जीवन हमारे अंदर है, उसका जीवन मेरे वो अंदर जी रहा काम कर रहा है। वही बदलाव लाएगा। अगर मैं अपने पुराने स्वभाव को भी जीना चाहता हूँ, पुराना मेरा शरीर जिसके अंदर में सारे पाप थे, अगर वो भी मुझे साथ साथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी धोखे में रख रहा हूँ, और सामने यस। है, वाले के चिपका हो साथ भी जाता है। धोखा हो सकता है। फिर दो चिट्टा आ जाता है वर्ड, दो चिट्टे हैं। ओके। ठीक है। एक एक संक्षेप चिप, में पढ़ते हैं।
संक्षेप में पढ़ेंगे। पढ़े पुराने नियम, हाँ पढ़े। जी। पुराना नियम कहता है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, लेवी व्यवस्था 17:11। और नया नियम इस बात की पुष्टि करता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियन 9 उसकी 22 में। इसका मतलब है कि हम अपने पापों में मर गए होते। हमारे पापों की कीमत चुकाने का एकमात्र वैध तरीका ये ना कि हम हमारे बदले में किसी निर्दोष का लहू बहाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे बदले में एक मेमने को भेजा, मसीह का अग्रदूत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 और उसकी 29 आयत में लिखा है। अब जब आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में जो कहा वह सब सच है? क्या आपने देखा कि कैसे यीशु परमेश्वर का मेमना बन गया जो जगत के पाप को उठा ले गया? क्या ये देखकर आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने अपनी सबसे अनमोल सृष्टि, पुरुष और स्त्री, जिन्हें उसने अपने स्वरूप में रचा था, कि इस प्रकार छुटकारे यानी दाम देकर खरीदा के लिए मार्ग त्याग किया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 उसकी 8 और 16 आयत। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को इस अनोखे बलिदान के द्वारा प्रदर्शित होता हुआ देखते हैं? क्या लगता है आपको कि यीशु का लहू आपके जीवन में क्रियाशील है? दोस्तों, अगर प्रदर्शित नहीं। आपको लगता है, मैं यूट्यूब व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप अपने दुश्मन से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे, याद रखना, हम कहीं ना कहीं पुराने स्वभाव में हैं, पुराने आदम के शरीर में हैं। यस यस। हमें इस शरीर को, जैसा यीशु ने क्रूस के ऊपर बलिदान किया, हमें भी अपने आप को एक जीविता बलिदान करके यीशु को ग्रहण करना है। इस पुराने शरीर को क्रूस पर टांगना है। ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ये लगातार की रोजाना का हमारा जीवन है। ये विश्वास का जीवन है जिससे हमारा रिश्ता सिर्फ परमेश्वर से साथ ही नहीं, परंतु हमारा रिश्ता मानव जाति के साथ, एक दूसरे के साथ, अपने समाज में हमारा रिश्ता, जैसा परमेश्वर हमसे, जगत से प्रेम करता है, हम भी वैसे ही जगत से प्रेम करना सीख जाते हैं। हम भी परमेश्वर के साथ, वो हम लोगों के साथ वही प्रेम करना चाहते हैं। वही स्वभाव हमारा बदलता जाता है जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आपका कमेंट्स हो, आप जरूर लिखिए और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन भी दबाइए। आपके पास लगातार हमारे वीडियोस आते रहेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, प्लीज वो भी शेयर कर दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। कोई जना प्रार्थना करेगा? एनीबॉडी वांट्स टू प्रे? कौन प्रार्थना करेगा? आइए प्रार्थना करें। मेहरबान दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पिता परमेश्वर, तेरे बलिदान से, तेरे लहू से, अनमोल लहू से हम सबको तूने खरीदा है और अपना श्वास के द्वारा हम सबको जीवित रखा है। प्रभु, आज प्रभु हम सब तेरे पाक लहू का वास्ता देकर जब हम बीमार होते हैं तो चंगे होते हैं।
प्रभु तेरा पाक लहू हमारा जीवन बन चुका है, जो हमारी रगों में बहता है, हमारे जीवन और हमारे में तो जीवित रहता है। आज प्रभु हम सब ये क्लेम करते हैं कि प्रभु तू जीवित है, जिंदा परमेश्वर है, और जो हमारे जीवनों में काम करता है। पिता परमेश्वर, हम सब यही जाने, समझे और इस पर अमल करें कि जैसे तूने हमारा आदर्श बना प्रभु, अपना जीवन के द्वारा, बलिदानों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, प्रभु हम भी उसी रास्ते पर चलते चले जाएं। जिंदगी में कोई भी कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, कोई हम पर दोष लगाता है, प्रभु जी उसको तेरे पाक नाम के साथ प्रभु ग्रहण करें, अपने पापों को माने और तेरे रास्ते पर चलते चले जाएं। ये सब कुछ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे।